नो न्यूज़ डे था एक्चुअली, कोई ऐसी कोई बुरी अच्छी दोनों ही खबर थी नहीं। यस सर। तो अमेरिकी बाजार शुक्रवार को बड़े शांत से ट्रेड करते हुए दिखे, रेंज भी छोटी थी, रिकवरी भी ठीक ठाक आई निचले स्तरों से, बंद भी हरे निशान में हो पाए। आप 20-25 पॉइंट डाउ पर, 20-25 पॉइंट नीचे आप नेस्डेक पर बंद हुए, वहाँ भी रिकवरी स्मार्ट थी। बेसिकली बात वही है कि अमेरिकी बाजारों में इस वक्त दो ही ट्रिगर है, और वो ट्रिगर न सिर्फ अमेरिकी बाजारों के बल्कि हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी है, जिसके दम पर इस हफ्ते भी हमें ट्रेड करना है। अगर इस हफ्ते आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ पर कहीं नज़र रखती है दीप, भारतीय बाजारों में भी और दुनिया भर के बाजारों में भी, तो वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स गर्म है, और जब तक ये नरम ना पड़े तब तक बाजारों के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल है। 103.50 के आसपास डॉलर इंडेक्स आ चुका है। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल और मेक और ब्रेक लेवल है। अच्छा, अगर डॉलर इंडेक्स को एक वापस कमज़ोर होना है तो यही जगह ठीक है, और अगर यहाँ से और मजबूत होकर किसी तरह का ब्रेकआउट या और तेज़ी की तैयारी कर दी इसने, तो इक्विटी मार्केट्स दुनिया भर के ठंडे रहेंगे। अच्छा, तो ये इस हफ्ते मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पूरी दुनिया भर में अगर कोई एक है तो वो डॉलर इंडेक्स है, नो डाउट। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हमें देखनी होती है, जिसमें बॉन्ड यील्ड्स भी हैं, अमेरिका के 4.25% के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते जैक्सन होल की मीटिंग भी है, वहाँ से भी कुछ संकेत हम पढ़ने करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका में फिर से ब्याज दरें बढ़ने का जो डर है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। और तो उस हिसाब से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपका बॉन्ड यील्ड्स का है। ठीक है, बट बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी हद तक डॉलर इंडेक्स ड्राइव करेगा। सो अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट्स के लिए डायरेक्टली आपको डॉलर इंडेक्स पर नजर रखनी है। अगर ये डॉलर इंडेक्स घटकर 102 के आसपास आ जाए, ज़्यादा नहीं है, 1.5 पॉइंट घटना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी इक्विटी मार्केट रिबाउंड कर जाएंगे। और अगर ये बढ़कर 105 के आसपास पहुंच जाए तो आपको और कमज़ोर होना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। तो इस वक्त सबसे बड़ा ट्रिगर ग्लोबल मार्केट्स के लिए अमेरिका के डॉलर इंडेक्स को लेकर आपको लेना है। तो डॉलर की मजबूती आमतौर पर दूसरी कमोडिटीज़ में, करेंसीज में और इक्विटी मार्केट में कमज़ोर करने का काम करती है, और वही होता हुआ दिख रहा है। इसलिए डॉलर इंडेक्स अगर कमज़ोर होने के संकेत देगा तो कमोडिटीज़ में भी थोड़ी रिकवरी आएगी, थोड़ी रिकवरी इक्विटी मार्केट्स में भी आएगी, कम से कम पहले बढ़ना रुके, राइट, है ना। सो इस हफ्ते आपको इस पहले बड़े ट्रिगर पे आपको फोकस करना है। ये अमेरिका को ड्राइव करेगा, और इन टर्न अमेरिका हम सबको डायरेक्शन देने की कोशिश करेगा कि आपको किसी भी एसेट क्लास में, इक्विटी हो, कमोडिटीज़ हो, अब आगे करना क्या है।